ये जबरदस्ती है, ये इन्होंने हत्या की है, ये हत्यारे हत्यारे, ये देखिए हत्या देखो, ये महिला हत्यारी महिला, ये हत्यारी महिला, ये हत्यारे महिला, ये जानबूझ कर रहे हैं लोग। पत्रकार को मारा है, पत्रकार को मारा है इन्होंने, ये पूरी गुंडागर्दी पे आ गए हैं, पत्रकार को मारा जा रहा है, मीडिया वाले पीट रहे हैं, ये देखो मीडिया वालों को कैसे मारा है घेर घेर के। जय हिंद दोस्तों, सरमान साबरी पहुंचा हूं एक पत्रकार महोदय के घर पर। यकीन जानिए कि खबर ऐसी है कि जब कोई खबर दिखाने के लिए हम पहुंचते हैं तो कितनी कठिनाइयों का, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज इस बात का साक्ष्य, इस बात का एविडेंस बन चुका है एक पत्रकार महोदय की खबर से कि 24 नवंबर की तारीख थी और दिन सोमवार था, यानी मंडे था। समय तकरीबन 1:30 और 2 की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कंट्रोल रूम पर एक कॉल भी हुई है। शाद अंसारी एक अखबार से रिश्ता है इनका, तिरछी नजर अखबार से, और डिजिटल चैनल्स भी है। ये इनके पास एक कॉल आती है एक पीड़ित महिला की, और वो इनको याद करती है। ये अपना सामान उठाकर पहुंचते हैं GTV हॉस्पिटल मॉर्चरी के बाहर, और उस दौरान जब ये कवरेज लेते हैं तो उस वक्त में इनके साथ हाथापाई हो जाती है, इनके साथ मारपीट हो जाती है, और फिर क्या कुछ होता है पूरा प्रोसेस हॉस्पिटल से लेकर के, और स्थानीय जो थाना GTV इनक्लेव SHO महोदय हैं, सभी लोग, सभी पत्रकार साथी वहां पहुंचे। क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको इस कड़ी के साथ जोड़कर दिखाऊंगा और बताऊंगा। पहले इनसे इनका मामला जानते हैं, आखिर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्यों ऐसा हुआ। नौशाद अंसारी साहब, आपका बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर। बोलिए सर। सर, क्या कुछ हुआ था उस 24 तारीख के दिन और कैसे मामला आपका हुआ, ये बताइए। मुझे एक पीड़िता की कॉल आई और उसने कहा कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है और कोई नहीं सुन रहा है। पुलिस नहीं सुन रही, स्थानीय लोग नहीं सुन रहे, कोई नेता नहीं सुन रहे, और बड़ी असहाय सी वो आवाज जो मुझे सुनाई दी, कहा बेटा मेरी बेटी को मार दिया गया है, क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तुरंत मैंने अपनी टीम को भी नहीं बताया और लोगों को भी नहीं बताया, और तुरंत मैं अपना बैग पैक किया और मैं निकल गया GTV हॉस्पिटल के लिए। रास्ते में फिर से कॉल आती कि भैया जल्दी आओ, हमें एक बार उन लोगों ने पीट दिया है, मार दिया पुलिस के सामने। मैंने कहा यार, दिल्ली जैसे शहर में जहां से प्रधानमंत्री की घर की दूरी 20 किलोमीटर है, राष्ट्रपति भवन यहाँ पे, सब चीजें, ऐसा क्यों हो रहा है पुलिस की मौजूदगी में। तो फिर फटाफट वहां पहुंचा, मैंने उनकी पीड़िता जो थी उनका जो मैंने इंटरव्यू किया, और मैंने उनसे पूछा कौन सी वजह है जो जिसके आधार पे आप बोल रही है कि मेरी बेटी को मारा था। मैंने कहा मैम एक काम करें मेरी माँ, लिखित में जो है कंप्लेन दीजिए हर्ष विहार थाने को, और जिन जिन लोगों पे आपको शक है उनके नाम दीजिए, पुलिस विवेचना करेगी और जो है आपको दूध का दूध पानी, आपको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन उसी दौरान जब मैं वहां से हटा तो जो ससुराल पक्ष के लोग थे, जो पति का नाम नौशाद है, वहां से 4-5 महिला आती हैं और 15-20 पुरुष आते हैं, और जो मृतका थी उसकी माँ पे वो ऐसा जानलेवा हमला कर देते हैं, और उनके जो एक वो आप देख रहे होंगे वो वीडियो में, बुजुर्ग भी है 60-65 साल के, उनकी दाढ़ी नोच ली जाती है लगातार उनसे, और मैं उनके पीछे से बोल रहा हूँ ये गलत है, ये गलत है, गलत है। लेकिन जब मुझे बर्दाश्त नहीं होती तो हत्यारे हैं। तो उनमें से कम 15-20 लोग के करीब आए। आपने बहुत सारे वीडियो देखी होगी, मुझे पीछे से धक्का मारा और मतलब राउंड में लेके 15-20 लोगों, जिसके हाथ में जो भी पड़ा। पत्रकार को मारा है इन्होंने, ये पूरी गुंडागर्दी पे आ गए हैं, और देखो 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 कैसे लड़ रहे हैं आकर के ये कंजर। उस अकेली लड़की का क्या करा हुआ इन्होंने, ये देखो पत्रकार को मारा जा रहा है, मीडिया वाले पीट रहे हैं। फिलहाल उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे अरमान साबरी साहब आप है, और भी दिल्ली न्यूज से, और जैन साहब, फारूक मंसूर, ईसान मोहम्मद, साकिर भाई, सलीम भाई, और रानी खान मैडम, बहुत सारे लोग जो है, शाहनवाज सिद्दीकी से लेकर बहुत सारे लोग जो है वो टीम पहुंची। गौसिया खान जी वो वहां पे पहुंची। तो उसके बाद हमने जब सब टीम वहां पहुंची, SHO साहब से बात करी, उन्होंने कहा था कि लूट का
और जो जानलेवा हमला आप पे हुआ है इसका मुकदमा हम उन पे दर्ज करेंगे, एमएलसी मंगाएंगे। और बल्कि जो मेरी पूरी टीम नॉर्थ ईस्ट के पत्रकार थे वहां पहुंचे थे। मुझे ये बताइए आपकी ऐसी क्या गलती हुई जो आप पर इतना बड़ा हमला हुआ, और अगर हमला हुआ तो ये हमला किया किसने? क्या अभी ये सब क्लियर हो पाया? मौके पर जिस वक्त में आप पर हमला हुआ और फिर जब हमले के बाद एक वीडियो उसी दौरान किसी ने बना ली, तो उस वीडियो में कहीं न कहीं आपकी जो वर्ड है वो कुछ मर्यादा से बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि एक पत्रकार का कहीं काम नहीं है। आप उस वीडियो में ये भी बोल रहे हैं अपनी कवरेज के दौरान कि ये हत्यारा है, ये हत्यारा है। क्या ये हत्यारा आपका क्या मतलब था इस तरह के वर्ड? भाई ये बात सच है कि जब मैं वो देख रहा था मेरे सामने सराम पीड़िता की एक सिचुएशन, समझिए वो एक सिचुएशन थी। पीड़िता की जो माँ थी उसके गला घोट के हत्या करने की कोशिश थी। एक बुजुर्ग के चचा खड़े थे, उनकी दाढ़ी, तो ये क्या कहेंगे आप? उनका सम्मान करेंगे? नहीं सर, लेकिन जब अभी तक पुलिस ने, आपने अभी खुद कहा ना ये पुलिस का काम है क्लियर करना, जब ये पुलिस ने क्लियर नहीं किया, पुष्टि नहीं हो पाई, तो आपने अपनी जुबान से वहां पर ये साक्ष्य क्यों करा कि ये हत्यारा है? हो सकता है इसी बुनियाद पर आप पर ये हमला हुआ। कोई भी आदमी बोलेगा ना, कोई भी आदमी। लेकिन आप एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आप इसको नहीं पुष्टि कर सकते कि कौन हत्यारा है कौन नहीं, ये पुलिस का काम है ना। ये बात सोचिए ना कि सर कि वो जो कर क्या रहे थे, अगर वो बिल्कुल पाक साफ थे, सही थे, तो वो हमला करने क्यों आए? ये बात मैंने कब बोली है? 15-20 मिनट सेकंड तक वेट करता रहा यार। वो जो लगातार जो है वो उन पर हमला कर रहे थे, तो आप होते तो आप क्या बोलते? कुछ नहीं बोलते। मैं अपना काम करता जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जिस वक्त में नौशाद जी आप वहां पहुंचे, उस वक्त में दोनों पार्टियों से आप मिले थे या वहां पर पूरी सिचुएशन आप समझ पाए थे, क्या फौरन ही अपने काम शुरू कर दिया? क्योंकि एक पत्रकार की ये जिम्मेदारी और ये एक अपना काम होता है कि जब मौके पर हालात मंजर पर पहुंचे तो वहां सिचुएशन को जान ले, दोनों पार्टी को समझ ले। आपने एक ही पार्टी को समझा? मुझे पीड़िता की माँ ने कॉल किया तो मैं वहां पे पहुंचा, उनकी बात रखी। अगर उन्हें अपनी बात, जब मैं तो किसी को जानता नहीं ना, पहले जानना भी जरूरी था ना सर। अगर वो आके, अगर मैंने पीड़िता की माँ का बयान दिया तो वो आके बोल सकते थे ना कि सर आपने इनकी बात सुनी, अब हमारी बात सुनिए। आपको ऐसे पता चलना चाहिए था सर, आप दोनों पक्ष को समझते, उनको तो जानने वाला कोई मिलेगा तब ना। लेकिन वो पार्टी फिर किस तरह से आ गई आपके पास? वो कई होंगे, वो आसपास मौजूद होंगे, उन्होंने आके तो फिर एकदम से 5 मिनट में कैसे आ गए वो लोग? पुष्टि हो पाई है जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया था? नहीं, नाम है मेरे पास, नाम आए हुए हैं, उनके चेहरों की शिनाख्त हो रही है। वीडियो तो क्लियर है, वो वीडियो में साफ दिख रहे हैं। कहाँ आपके चोट वगैरह लगी है? सर में लगी है, शैडो में लगी है, पूरे शरीर में ऊपर। अब जब गुम चोट लगती है, गुम चोट वो दिखती थोड़ी ना है। एमएलसी आई है आपके? हाँ, मिल गई। तो एमएलसी में क्या आया है सर? नहीं, एमएलसी नॉर्मल चोट है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो चोटें लगती है इस तरह की चोट, तो वो दिखती थोड़ी ना है। जान टूटने का अभी भी पूरे बदन में दर्द हो रहा है ना। वो कौन थे ये आप बता रहे कि शिनाख्त हो रही है, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अपील, और क्या कहना चाहेंगे स्थानीय पुलिस स्टाफ से? कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर इस तरह से पत्रकारों पर हमले होंगे तो एक दिन हुआ है क्या कोई भी पत्रकार खड़ा नहीं होगा? कौन खड़ा होगा? तो उसका भी घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे है, वो क्यों लेगा? मतलब एक पत्रकार का काम न्याय दिलाना है, लेकिन वो क्यों दिलाएगा? अगर उसकी जान जोखिम में आ जाएगी, उसकी जान जाने वाली होगी, तो वो तो यही कहेगा कि मेरा काम थोड़ी है। कोई भी जाने, वो मरे या जिए, इस तरह से तो जो इंसानियत की तकाजे हैं वो खत्म हो जाएंगी। मेरे साथ जो मारपीट हुई, आज नहीं तो मैं कल भूल जाऊंगा, परसों भूल जाऊंगा, और चोटें ठीक भी हो जाएंगी। किसी के भी साथ है। कल अरमान साहब ने आप भी कवरेज करते हैं, आप भी इसका शिकार हो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। बाकी मेरे साथ अगर मुझे इंसाफ मिलता तो पूरी पत्रकारिता जगत को इंसाफ मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल जैसा आपने सुना, और साक्ष्यों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे जब हालात और मामलात इनके साथ हुए तो उस वक्त में मौके पर मैं खुद भी और अलावा जितने सीनियर पत्रकार थे सभी लोग वहां पहुंचे और जीटीवी हॉस्पिटल में सबने जायजा लिया। हालांकि इन्होंने अपने एडवोकेट को भी बुलवाया, एडवोकेट अजय जैन साहब जीटीवी इनक्लेव थाने पहुंचे और वहां पुलिस स्टेशन पहुंच के एसएचओ महोदय से बात रखी, और एसएचओ महोदय ने भी हमसे ये बात कही कि हमने ये हरकत की है और जरूर उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। 1 2 3 गेट रेडी, स्टार्ट। नौशाद अंसारी साहब हैं, इनके साथ एक कवरेज के दौरान आगे को आ जाओ, एक हादसा होता है, एक हमला, जिसको लेकर के एक मामला सोशल मीडिया पर आता है। उसके बाद फिर तमाम जो पत्रकार साथी हैं उनको मालूम होता है, मौके पर सभी लोग पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त तक जिन्होंने हमला किया वो वहां से भाग चुके थे इनके ऊपर हमला करके, जो कि एक कवरेज किसी पीड़ित की कर रहे थे, लेकिन इनको ही गलत ठहरा करके इन पर हमला करके वो भाग जाते हैं। कौन थे, क्या थी, तमाम चीज़ें जांच करने के बाद ही पता लगेगा, पुलिस जांच करेगी। लेकिन हमारे साथ में
एडवोकेट जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम सीनियर पत्रकार और फारूक मंसूरी चीफ एडिटर तिरछी नज़र और रानी मैडम, बबीता मैडम और गुलफाम अलवी साहब और असलम अलवी साहब, तमाम जो हैं पत्रकार विनोद वर्मा, सभी लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। मौके का जायज़ा लेते हुए तमाम जो हॉस्पिटल के प्रोसेस है सब कुछ कराने के बाद हम मौके पर यहाँ का जो GTV इनक्लेव पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पहुँचे हैं। SHO महोदय से भी मुलाकात हुई है, तमाम चीज़ें उनके संज्ञान में डाली हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस पर जो भी कठोर कार्रवाई होगी हम ज़रूर करेंगे, उनके खिलाफ भी जिन्होंने ये काम किया है, जो हरकत की है। अभी तक के लिए हम कल तक का वेट करते हैं, जो कानूनी प्रोसेस होंगे हम करवाएंगे और इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये कोई एक पत्रकार पर नहीं बल्कि पूरे देश के पत्रकारों का मामला है, एडवोकेटों का मामला है, पुलिस अधिकारियों का मामला है। क्योंकि हमारे जो काम है वो किसी इन जो मैंने नाम लिए हैं, एडवोकेट हों, वकील हों या फिर पुलिस ऑफिसर्स हों, इनके बगैर हमारे काम नहीं होते। सब एक साथ हम काम मिलकर करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी हम ज़रूर करेंगे, चाहे हमें मदद जिसकी लेनी पड़े। कानून पर हमें विश्वास है और जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है उस पर हम कार्रवाई ज़रूर करवाएंगे।